धारणम् ॐ नमो वायर्याणम् ॐ नमो वच्छायाणम् ॐ नमो लोय सबसाहुणम् ॐ नमो लोय सबसाहुणम्। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। बीतरागे प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरन। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः, तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। जय बोले अनंतानंद शुद्ध परमेश्वरी भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। धर्म तीर्थ शासनायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरु श्री पूज्यपाद स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। मोहम्मद इच्छा गुरु आचार्य भगवंत गुरु श्री विनोद सागर जी गुरुदेव की। द्वादशांग निर्वाणी माता की। कल आचार्य भगवंत ने उस देशना के माध्यम से हम सभी जीवों को संबोधित किया। उन्होंने कहा जैसे जैसे विषयों से हम जैसे जैसे विरक्त होते चले जाएंगे, वैसे वैसे हम उस आत्मा के नजदीक पहुंचते चले जाएंगे। जब तक हम विषय बाह्य सामग्री को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम उस आत्मा के लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर सकते, उसके नजदीक भी नहीं पहुंच सकते। और उसके पहुंचने का माध्यम एक ही है कि हम पर वस्तु को पर समझें और अपनी वस्तु को अपनी समझें। जो अपना है वही अपना है, और बाकी सब जो दिख रहा है सब ये सपना है। ये क्या है? सब सपना है। ये विषय भोग क्षणिक है, पानी के बुलबुले के समान। जब तक हमारी इनके प्रति हमारी चेतना नहीं जगेगी, इनको छोड़ने के हमारे अंदर संकल्प नहीं होगा, तब तक हम उस चेतना का भी दिग्दर्शन नहीं कर सकते। क्योंकि कथन आ रहा था कि जैसे पानी मचलता है तो पानी में पड़ी हुई वस्तु हमें दिखाई नहीं देती कि उसके नीचे क्या पड़ा। तो ऐसे ही जब तक हमारे अंदर विषय वासना रूपी जब तक परिणति चलती रहेगी, तब तक हम उस आत्मा का भी दिग्दर्शन नहीं कर सकते। उसमें कितने हीरे पड़े हैं हम उसको नहीं देख सकते। किसके कारण? विषय भोग के कारण। कल मैंने उदाहरण भी दिया था कि कांच, रोटी और पूड़ी का उदाहरण दिया था। मान्यवर आज आचार्य भगवंत अपने बीच क्या चर्चा रख रहे हैं, आइए पहले गाथा पढ़ते हैं, उसके बाद अपनी आगे की चर्चा। निःशेष मिन्द्रजालोपमं जगत्, स्प्रयात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुत्यप्यते। यहाँ पर पूज्याचार्य भगवंत अनुभूति बढ़ाने पर विचार प्रणति कि हमारी अनुभूति बढ़े, और वो कैसे बढ़े, विचार प्रणति कैसे बढ़े,
आयुषी के संदर्भ में गाता है, निःशेषम अयति, निःशेषम अयति। यस, जब समस्त जगत संसार इंद्रजालोपम, ये इंद्रजाल की तरह क्या है, निस्सार है। और निशामयाति दिखाई देने लगता है, निशामयाति दिखाई देने लगता है। जब हमें ये समस्त संसार कैसा, इंद्रजाल की समान दिखाई देने लगता है, इंद्र जाल की तरह प्रतिभाषित होने लगता है, तब आचार्य भगवंत कह रहे हैं आत्म लाभाय, तब आत्मस्वरूप पाने के लिए स्प्रयाति अभिलाषा होती है। जब हमें ये संसार कैसा दिखाई देने लगे, निस्सार, इसमें कोई सार नहीं है, जब ऐसा मुझे प्रतिभाषित अंदर होने लगे, तब कहीं जाके हमें अपने आत्मस्वरूप पाने के लिए अभिलाषा होती है। उस समय यदि अन्यत्र गत्वा जाता है, यदि उस समय मन कहीं जाता है तो अनुप्यते, तो मुझे क्या होता है, व्याकुलता होती है। मुझे क्या होती है, व्याकुलता होती है। जब हम ये संसार मुझको बिल्कुल क्या है, संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं, ये तो इंद्रजाल के समान है। जब हमें ऐसा अनुभव होने लगे, ऐसा प्रतिभाषित होने लगे, तब कहीं जाके हम उस आत्मस्वरूप को पाने के लिए अभिलाषा होती है। उस आत्मस्वरूप पाने की हमारे जीवन में भावना होती है, और उसको पाने के लिए हमारे अंदर क्या अभिलाषा जगती है। तब कहीं हमारा मन कहीं और काल में जाता है तो क्या लगता है, संताप होता है, अंदर से पीड़ा होती है कि क्यों गया मन मेरा, मन क्यों भागा। क्योंकि मन क्यों भागता है, मन कहाँ जाता है, कोई विषय भोग की सामग्री के प्रति यदि मन जाता है तो उस आत्मा को क्या संताप तो अंदर से पैदा होने लगता है। मान्यवर, इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि हम पहले से ही विषय भोग की सामग्री को किससे, मन से त्याग करते रहे। जब तक हम इन विषय भोग की सामग्री को मन से त्याग नहीं करेंगे तो मन तो जा सकता है। लोग वचन से त्याग कर देते हैं, काय से त्याग कर देते हैं, लेकिन आचार्य भगवंत कह रहे एक बार मन से त्याग कर दो। क्योंकि मन वह चीज है कि व्यक्ति मन के हारे मन के जीत है। यदि मन से व्यक्ति जीत गया तो उसकी जीत हो जाती है, और मन से व्यक्ति हार गया तो पहलवान कितना भी योद्धा हो, कितना ही मजबूत हो, यदि उसका मन ही टिक गया तो वो युद्ध में कभी जीत को हासिल नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं अपने मन को मारिए। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत का कहना है कि जितने हम विषय भोग सामग्री को मन से त्याग करते चले जाएंगे, मन से उनको हटाते चले जाएंगे, तो हम उस आत्मा के नजदीक भी पहुंच सकते हैं। विषय चल रहा था कि जब मन कैसा हो, हमारा मन कब शांत होता है, मन किससे शांत होता है, मन त्याग से शांत होता है कि राग से शांत होता है। मन किससे शांत करोगे आप, मन को शांत करने के लिए क्या चीज है, मन को शांत करने के लिए चीज है त्याग। क्या चीज है, जब तक हमारे अंदर त्याग प्रवृत्ति नहीं आएगी तब तक ये मन भी शांत नहीं हो सकता। और जैसे ही मन शांत होगा तो वैसे ही आत्मा की अनुभूति अपने आप होने लगती है। मन तो क्या है, सही और गलत का निर्णय लेता। मन तो बीच में केंद्रित है। इंद्रियां अपम देती हैं तो इंद्रियों की तरफ वो अग्रणी हो जाता है, और आत्मा यदि अपना संदेश देती है तो आत्मा के प्रति जागृत हो जाता है। यदि आत्मा ने अंदर से सोच लिया कि हमें सारी वस्तुओं का त्याग करना है तो मन क्या डिसीजन देता है, मन क्या कह देता है, हाँ छोड़ दो,
कब? जब चेतना बोलती है। और चेतना शांत हो जाती है तो फिर इंद्रिय अपना कार्य दे देती है कि आपको ये कार्य करना है, वो कार्य करना है। मन तो बीच में है। मन क्या है? मन क्या है? ड्राइवर है। मन गाड़ी है। और ड्राइवर और गाड़ी का मालिक कौन है? आत्मा है। और चला कौन रहा है? इंद्रिय चला रही है। इंद्रियां जैसा हुक्म देती वैसी गाड़ी दौड़ती है। और जब ड्राइवर कह देता गाड़ी शांत कर दो, कहीं नहीं ले जाएंगे, तो फिर ड्राइवर की हिम्मत है कि कहीं जाए, गाड़ी की हिम्मत है कहीं जाए। ऐसे ही मन क्या है? मालिक है। वो आत्मा क्या है? मालिक है। लेकिन हमने इसको क्या बना रखा है? दर दर का भिखारी बना रखा है, मान्यवर। इस चेतना को इतना मत गिराइए। वह चेतन शक्ति जब हमारी गिर गई हाथ से तो हम ना जाने किस किस की दर की ठोकरें खाएंगे। मान्यवर, इस मन को शांत करने के लिए जब एक संत महात्मा विराजमान थे अपनी कुटिया में, तो वहां पर कोई एक सज्जन पधारे। उन्होंने कहा कि हमें अपने मन को शांत करके उस आत्म स्वरूप को जानना है, इसका क्या प्रोसेस है। तो संत भी बहुत पहुंचे हुए संत थे। तो जब वह अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे, शिष्यों को संबोधन दे रहे थे, तो उस बालक से, उस शिष्य से, उस महानुभाव से संत ने कहा, ये मटका ले जाओ, क्या ये मटका ले जाओ और ले जाकर पानी भरकर लाओ। तो वह महानुभाव पानी भरने चला गया। तो जैसे पानी भरने गया तो वहां पर उस तालाब में, उस बावड़ी में बहुत सारे जानवर उथल पुथल मचा रहे थे। तो जैसे उथल पुथल मचा रहे थे, तो जैसे वह महानुभाव, वह व्यक्ति पनघट के वहां पर तालाब के पास पहुंचा, उस बावड़ी के पास पहुंचा, तो सारे जानवर भागने लगे। क्योंकि भागते हैं, क्योंकि व्यक्ति सामने आ रहा हो तो जानवर तो डर के मारे सब भाग जाते हैं। तो जैसे ही भागे तो उसने कहा कि पानी तो कैसा है? गंदा है। क्यों गंदा है? क्योंकि इसमें उथल पुथल मच चुकी है। तो वह बालक ने देखा कि संत महात्मा ने पानी मंगाया है पीने के लिए, और कहीं हम ये गंदा पानी ले गए तो वो क्या पानी को पी लेंगे? नहीं पिएंगे, ये तो नेचुरल बात है। तो वो वापस वहां से लौट आया। संत महात्मा से कहा, हे गुरुवर, मैं बाड़ी पे गया पानी भरने के लिए, लेकिन वहां देखा तो वहां पर सारे जानवरों ने, सारे पशुओं ने पानियों को क्या हिला दिया था। उसमें पानी में खरोली मचा दी थी, जिसके कारण पानी कैसा हो गया? गंदा हो गया। तो संत महात्मा ने कहा ठीक है। कुछ समय बाद फिर उस महानुभाव को भेजा कि अब पानी भर के फिर से ला। तो वह पानी भरने फिर चला गया। तो जैसे पानी भरने गया तो देखा पानी तो एकदम शांत था। तो जैसे शांत था तो पानी को भर के ले आया। तो लेके आया तो पानी एकदम स्वच्छ था। तब संत महात्मा ने कहा कि आपको अब समझ में आ गई कि नहीं आया? बोले मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तब संत महात्मा ने कहा, जब तक हमारे अंदर विषय वासना रूपी ये जानवर जब तक हमारी आत्मा में खलबली मचाते रहेंगे, तब जब आप कोई निर्णय लोगे तो वो निर्णय कैसे होंगे? मटमैले होंगे, वो विषय कसायों से युक्त होंगे।
वो कैसे होंगे? विषय कसायों से युक्त होंगे, तब कहीं आपको संसार में बसाने की इच्छा होगी। जब हमारे मन में विषय वासनाओं का कोरा छा जाता है, तभी व्यक्ति संसार बसाने का कार्य करता है, तभी व्यक्ति कीचड़ के दलदल में फंसता है। और जब मन शांत हो जाता है, जैसे ही मन शांत होता है तो आत्मा भी शांत हो जाती है, और जब शांत हो जाती है तो पानी के समान निर्मल हो जाती है। इसलिए तो आचार्य भगवंतों ने कहा है, मुनि का मन कैसा है? मुनि मन उज्ज्वल नील प्रासों का गंध भरा। मुनि का मन कैसा है? मुनि का मन कैसा है? पानी के समान है। जैसे पानी का रंग कैसा है? पानी कैसा है? निर्मल है, कोई उसमें मन नहीं है। ऐसे संत महात्माओं का मन कैसा होता है? पानी के समान होता है, बिल्कुल निर्मल होता है। तब संत ने कहा, जब तक आपका मन इस पानी के समान नहीं बनेगा, इस पानी के समान निर्मल नहीं बनेगा, तब तक आप उस आत्मा के नजदीक भी नहीं जा सकते। आपको ये मनुष्य पर्याय तो मिल गई है, लेकिन मनुष्य पर्याय किस लिए मिली है? संसार में उड़ने के लिए मिली है कि डूबने के लिए मिली है? किसके लिए मिली है? उड़ने के लिए कि डूबने के लिए? उड़ना था हमको गगन में, नापने सागर, नापने सागर, पंख अपने काट डाले खुद यहाँ आकर, खुद यहाँ आकर। पाक था मेरा ये जीवन, नापाक कर गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन थोड़ा सा था, थोड़ा ही रह गया। जिंदगी को लख न पाया और मर गया, मेरा जीवन मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। यदि हम विषय भोग सामग्री में बसे रहेंगे तो जीवन कैसा होगा अपना? कोरे कागज की तरह होगा, क्योंकि जिंदगी में दो पेज मिलते हैं। एक पूर्व पेज मिलता है जिस पे अपना पूर्व जन्म में जो अपन करके आए हैं वो लिखा हुआ मिला है, और दूसरा जो अपन यहाँ कर रहे हैं। प्रैक्टिकल देखा होगा आपने, जो प्रैक्टिकल की फाइल आती है उसमें एक कागज कैसा होता है, ये पीछे कोरा होता है और एक उस पर कुछ लिखा होता है, उस पर कुछ लाइनें होती हैं। जो अपन लाइनें वाला कागज है वो अपना पूर्व जन्म का कर्म है, और जो अपन यहाँ लिख रहे हैं जो पूरा कागज है उस पर अपन को यहाँ पर कुछ लिखना है। और उस पर क्या लिखोगे? सबके पास कॉपी है, सबके पास कॉपी है, सबके पास कॉपी है कि नहीं? हाथ में कलम सबके, और फिर भी किताब पूरी है। सबके हाथ में कलम है, अब लिखना क्या है? क्या लिखोगे? ऐसा लिखते हो कि खुद लिखते हो खुदा वास्ता है। कुछ ऐसा लिखो, कुछ ऐसा लिखो जिंदगी में कि कुछ उसे पढ़ सके, उस पेज को पढ़ सके। वो सामने वाला पढ़े या ना पढ़े, लेकिन अपनी समझ में तो आ जाए कि मैंने आज क्या लिखा। मैंने आज जिंदगी में
आज मेरा दिन निकला, मैंने क्या किया नया का? क्या संत को आहार दिया, भक्ति की, पूजन की? तो क्या किया? और जब जैसे ही पूरे पेज होंगे तो कॉपी क्या हो जाएगी? सील हो जाएगी। और फिर तब कहोगे मेरा जीवन पूरा कागज पूरा ही रह गया। जब बाद में व्यक्ति से पूछो, बड़ा एक बुजुर्ग से पूछो कि आपने शादी की, आपने संसार बसाया, क्या पाया? मैंने पूछा, एक मेरे नगर में गांव में बुजुर्ग बैठे थे, बहुत अच्छी शिक्षाएं देते थे। मैंने उनसे पूछा कि आपने संसार बसाया, आपके अच्छे सुयोग्य पुत्र हैं और सारे पुत्र आपके हर क्षेत्र में आगे हैं और जमीन जायदाद भी आप पे अच्छी है, लेकिन आपने अपने जीवन में संसार बसाया, क्या पाया? तब उनके मुख से निकला, कि जीवन मेरा खो गया, मेरी जिंदगी तबाह हो गई। और निकलते निकलते उनकी आंखों से आंसू भी निकल पड़े, क्योंकि आंसू में वो फीलिंग है कि उसमें 1% क्या होता है? पानी होता है, और 99% क्या होती है? जो फीलिंग होती है। क्या होती है? फीलिंग होती है। आपके आंखों से आंसू निकल जाए तो समझिए बहुत बड़ी फीलिंग कर रहा है। जब मुनराज से कोई गलती हो जाती है, कोई इंद्रिय विषय भोग के प्रति उनकी लालसा बढ़ने लगती है, उनकी चेतना जाने लगती है, उनका मन जाने लगता है, तब वो कहीं गुरु के पास जाकर इतना पश्चाताप करते कि उनकी आंखों से आंसू भी निकल आते। इससे पता चलता है कि इस संत को विषय भोग के प्रति राग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके आंसू ने सब कुछ दिखा दिया। क्योंकि आंसू वो फीलिंग है कि जिसमें क्या 99% क्या होती है? फीलिंग होती है। मात्र 1% क्या पानी का अंश होता है। मान्यवर, ऐसी फीलिंग जब मैंने देखी बुजुर्ग की आंखों में, तब उन्हें लगा, तब उससे पता चल गया वास्तव में संसार इंद्रजाल के समान है। ये संसार निस्सार है, स्वप्न के समान है। व्यक्ति स्वप्न देखता है, कब देखता है? कब देखा? रात्रि में देखा, सुबह भूल गया। ऐसे ये क्या है? संसार है। ऐसे ये क्या है? संसार है। जब विषय कहाँ था? जब उसे पता चला कि वास्तव में कहीं संसार में कहीं सांप मुझे दिखाई नहीं दिया, तब वहीं से वैराग की स्रोत फूटने पड़ती है। उसे एक बार फीलिंग तो हो जाए कि संसार कैसा है? निस्सार है। संसार में कोई सार नहीं है। तो मान्यवर, जब वह कापी जब अपनी यहाँ से उठेगी तो कुछ नहीं लिखा तो बाद में क्या होगा? पछतावा होगा। इसलिए मान्यवर, कापी मिली है, कुछ इस पे लिखने का प्रयास करें। और हमको पंख मिले, आकाश में उड़ना है, आकाश की ऊंचाई को छूना है, ना कि विषय भोग सामग्री में गिरना है। जब राजन अपने राज्य में बड़े कुशलता के साथ रहते थे, बड़ी कुशलता के साथ रहते थे, और जब उनके ही नगर में एक मान भाव भी रहा करते थे, तो वहां पर जब देखा तो वहां किसी पक्षी ने आके जन्म दे दिया। राजा के घर में पक्षी ने जन्म दे दिया। दोनों जोड़ी से पक्षियों का जब जन्म हुआ तो राजन ने कहा, इन पक्षियों को इस मान भाव को दे रहे हैं ताकि ये पाल पोस के बड़ा कर लेगा, क्योंकि मेरे पास तो राजन के पास इतना समय कहाँ रहता है, क्योंकि वो तो किसी ना किसी को देंगे, क्योंकि पालन पोषण कौन करेगा।
गाय भी पालते हैं, भैंस भी पलती हैं, घोड़ा भी रहते हैं, हाथी रहते हैं, कौन देखता? सेवक देखते हैं। तो एक सेवक की ड्यूटी दे दी कि आपको इन दोनों पक्षियों को क्या पालना है। तो पालना है तो ठीक है, जो राजा आपकी आज्ञा, क्योंकि राजा की आज्ञा कौन टाल सकता है। तो जब वह पक्षी दिनों दिन बढ़ते गए, दिनों दिन बढ़ते गए, तो जैसे ही बढ़े तो राजा ने कहा कि अपने राज्य में 2 पक्षियों का जन्म हुआ था, वो पक्षियों को देखकर आते हैं। और पक्षी जब देखे तो पक्षी बड़े खेल रहे थे, बड़े चेक रहे थे आपस में। तब राजन ने कहा इन पक्षियों को थोड़ा उड़ाया जाए, इन पक्षियों को क्या उड़ाया जाए। तो जैसे पक्षी ऊंचाइयों को छू गए तो ये पक्षी तो पेड़ पे ही बैठ गया और ये पक्षी तो आकाश में उड़ गया। तो जैसे ही आकाश में उड़ा तो राजन ने कहा कि पक्षी तो दोनों एक साथ जन्म लिया था, दोनों पक्षियों ने एक ही साथ जन्म लिया था, लेकिन एक पक्षी तो आकाश की ऊंचाई को छू रहा है और एक पक्षी कहां पर? पेड़ पे बैठ गया। तो राजन को चिंता, राजन ने उस सज्जन को बुलाया कि आपने इन दोनों पक्षियों को पाला, खिलाया, इनको बढ़ाया, कारण क्या है कि एक पक्षी पेड़ पे ही रह गया, एक पक्षी आकाश में उड़ गया। तो सज्जन को भी समझ में नहीं आया। तो राजन ने अपने दरबार में घोषणा करा दी कि ये दोनों पक्षियों को कोई समान उड़ा दे या इस पक्षी को उस पक्षी के समान कोई उड़ा दे जो आकाश में उड़ रहा है, उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। क्या मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा? तो देखा सभा में तो एक व्यक्ति खड़े हो गए कि मैं तैयार हूं। लेकिन वो कौन थे? पूर्व मंत्री थे, वो पहले उस शासन के मंत्री रह चुके थे। तब तो अब तो सामान्य हो गए, लेकिन भूतपूर्व तो लगेगा ही उनके आगे। लेकिन जैसे उन्होंने हाथ ऊंचा किया तब उन्हें कुछ समय की मोहलत दी गई थी। उन्होंने उन पक्षियों को देखा और देखते ही जैसे पक्षियों को आकाश में उड़ाया तो दोनों पक्षी समान उड़ रहे थे, दोनों पक्षी समान उड़ रहे थे। तब वह सज्जन उनके राजन के पास पधारे और राजन से कहा, राजन आपने जो आज्ञा दी मैंने आपकी आज्ञा को सुरक्षित किया, आपकी आज्ञा का पालन किया और ये पक्षी भी दोनों उड़ने लगे। तो देखा तो पक्षी आकाश की ऊंचाई को छू रहे थे, पक्षी क्या आकाश की ऊंचाई को छू रहे थे और बड़ी गहनता से उड़ रहे थे, बड़े आनंद से उड़ रहे थे। तब राजन ने कहा जो मैंने आपको वचन दिए हैं पहले वो वचन तो पूर्ण कर लो। तब पूर्व मंत्री ने राजन से कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे क्या ले सकता हूँ, बस अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनाए रखें, क्योंकि आपके शासन में जब जरूरत पड़ेगी तब मैं ले लूंगा। लेकिन कुछ मोहरें दे दी। जब ऐसा देखा तो राजन ने एक मंत्री से प्रश्न किया, पहले ये बताओ कि आपने पक्षी को क्या सिखाया। मूल बात तो इस पे समझने की है कि आपने पक्षी को उड़ने की कला कैसे सिखाई, क्या दिया आपने, कौन सी औषधि खिलाई, कौन सा मंत्र दिया। तो मंत्री ने कहा राजन आप इसे जानने का प्रयास मत कीजिए, तो मेरी हाथ की कला है। तो राजन ने कहा नहीं, जब तक बताओगे नहीं तब तक मैं भी टेंशन में रहूंगा, तब तक मैं भी टेंशन में रहूंगा कि दोनों पक्षी उड़े कैसे। वो भी सज्जन श्रेष्ठ था, पक्षी को पालता था, उसके पक्षी इशारों पे काम करते थे, लेकिन वो नहीं उड़ा पाया और आपने तत्काल उड़ा दिया। तब मंत्री ने बड़े विनम्रता से बोला कि राजन मैंने कुछ नहीं किया, जिस डाल पर ये बैठता था जाकर पक्षी, जिस पेड़ पर बैठता था जाकर मैंने उसी पेड़ को क्या कर दिया, काट दिया।
और इसकी निगाह वही पर चढ़ा है। मान्यवर, ये पक्षी और राजा को ये तो सब सामान्य उदाहरण है। ये भी आपको शिक्षा दे रहे हैं कि हम किसी एक के प्रति इतना आसक्त ना हो कि हम नीचे ही बैठे रह जाएं और हमारा पड़ोसी हमसे भी ऊपर निकल जाए। तो आचार्य भगवंत ये कह रहे हैं कि हम विषय भोग की सामग्री में इतना लिप्त हो जाएं कि हम अपनी उड़ानी भी भूल जाएं, अपनी हम उड़ानी भूल जाएं, अपने पंख यही टूट जाए, यही कट जाए। और आज का व्यक्ति यही है, आज का व्यक्ति यही है। उसे संत मिले हैं, महात्मा मिले हैं, ये आपको यही उपदेश दे रहे हैं कि आप ऊंचाई को छू सकते हैं, लेकिन काटना क्या है? क्या काटना है? जो विषय भोग रूपी जो वृक्ष हैं आपके अंदर लगे हुए हैं, उनको बाहर उखाड़ना है। घर को मत उजाड़ना, मन से घर को उजाड़ देना। काय से मत उजाड़ना घर को, निकल जाकर तुम घर को उखाड़ने फेंक जाओ। काय से नहीं, अपने मन से घर को उखाड़ दो, क्योंकि मन से घर उखड़ गया, मन से घर उखड़ गया तो फिर मन कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि काय से फट जाएगा तो मन तो कहीं ना कहीं चला जाएगा। क्योंकि बारिशरण मुनिराज का उदाहरण आता है। और कौन बारिशरण थे? और दूसरे बारिशरण के दूसरे मुनिराज का नाम क्या था? जो स्थितिकरण जो फेमस थे, बारिशरण एक मुनिराज और थे। उनने काय से तो त्याग कर दिया था, लेकिन मन से उनकी स्त्री उनके दिमाग में बार बार आती थी। काय से तो मुनि बन गए, लेकिन मन से मुनि नहीं बन पाए। इसलिए उनकी लालसा कहाँ लगी रही थी? उस स्त्री के प्रति। तो बारिशरण मुनिराज ने उन मुनिराज को संबोधन दिया कि आप कहाँ जा रही है आपकी बुद्धि, कहाँ जा रही है आपका चिंतन, किसके लिए चिंतन, किसके लिए आपने दिगंबर दीक्षा ली है? लेकिन समझ सब रहे थे बारिशरण गुरुदेव। उन मुनिराज का मुझे नाम स्मरण नहीं आ रहा है, जो स्थितिकरण में फेमस है। आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। तो जब उनकी कानी स्त्री के प्रति उनकी बार बार दृष्टि जा रही थी, लेकिन काय से तो मुनि बन गए। इसलिए मान्यवर, बस हमारा आपसे यही कहना है कि आपको मन से त्याग करना है, मन से विषय भोग को उखाड़ना है। हम ये नहीं कह रहे कि आप संसार छोड़ो, मैं तो ये कह रहा हूं कि संसार से अपना मुख मोड़ो, क्योंकि हमारा जैसे जैसे संसार से मुख मुड़ता चला जाएगा तो उस दिन ही हमें ये अपनी आत्मा का स्वरूप दिखाई देने लगेगा। तो आचार्य भगवंत का आज यही कहना है कि अपने मन को ऐसे विषय भोग में ना फंसाएं, इतने विषय भोग में ना फंसाएं, ताकि हम उस आजाद पक्षी को भी इसमें कैद करे रहें, इसमें बांधे रहें, इसमें उसे गुलामियत देते रहें। मान्यवर, जब अपना देश अंग्रेजों के चंगुल में था, अंग्रेजों के चंगुल में था, तब इस देशवासियों को कितना परेशानियों का सामना करना पड़ा, कितना सामना करना पड़ा। किसके कारण? ये हमारा देश किसी के द्वारा गुलाम था कि नहीं था? कुछ समय बाद कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसलिए मान्यवर, उसी प्रकार अपनी आत्मा को भी किसी का गुलाम मत बनाओ, अपनी आत्मा को भी किसी का गुलाम मत बनाओ। आज लोगों ने अपनी आत्मा को भी किसका? इंद्रियों का गुलाम बना दिया, विषय भोग का गुलाम बना रखा है, और इतना गुलाम बना रखा है कि दर दर पे जाके गिर रहा है, छोटी छोटी वस्तुओं पर हिल रहा है, मानवीयता को खोता जा रहा है, और दर दर का भिखारी बना रखा है। मान्यवर, उस चेतन शक्ति को जानिए, वह सब पे राज्य करने वाली आत्मा, वह सब पे राज्य करने वाली आत्मा आज इंद्रियों की गुलाम बनी है। मान्यवर, आपको यदि
इंद्रियों को गुलाम बनाना है, इंद्रियों को गुलाम बनाना है कि आत्मा को गुलाम बनाना है? यदि आपने इंद्रियों को गुलाम बना दिया मान्यवर, तो आप बुद्धिमान कहे जाओगे, आप भेद विज्ञानी कहे जाओगे, आप तत्वज्ञ कहे जाओगे, आप अनुभवी कहे जाओगे, और उस अनुभव के माध्यम से उस चेतना को हम अच्छे से जान सकते हैं। मान्यवर, यही इस मनुष्य पर्याय का सार है कि जब इस मनुष्य पर्याय का यही सार है कि हम अपनी उस चेतन शक्ति को जानें, क्योंकि ज्ञानी भी संसार में रहता है, ज्ञानी भी संसार में रहता है और संसारी प्राणी भी संसार में रहता है, लेकिन विशेषता इतनी है कि ज्ञानी संसार में तो रहता है लेकिन उसके अंदर संसार नहीं होता, और भोगी संसारी प्राणी संसार में रहते हैं, वो भी संसार में है, दोनों दिख रहे हैं, लेकिन वो संसारी क्यों है? क्योंकि उनके अंदर संसार है, उनके अंदर क्या है? संसार है, इच्छाएं हैं। इच्छाएं व्यक्ति को क्या गुलामियत तक पहुंचा देती है, इच्छाएं व्यक्तियों को दर दर की भिखारी बना देती है। मान्यवर, इसलिए इच्छाओं को निरोध कीजिए, इच्छाओं का त्याग कीजिए, और इस राग को, इस विषय भोग जो सामग्री दिखाई दे रही है, इससे क्या राग प्रवृत्ति को अपनी हटाइए और उस विरागता की ओर आइए और उस वितरागता को पाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। क्योंकि हमने जिंदगी में रहकर आज भी कोटेशन दिया था कि इस राग को, व्यक्ति को राग किससे? कपड़े से और बालों से, बस बालों से और कपड़ों से राग जिस दिन हट जाएगा आपका, वास्तव में उसी दिन आप संसार के, उसी दिन इस जिंदगी के सार को भी आप समझ लोगे। क्योंकि व्यक्ति दो ही चीज से ज्यादा राग करता है और सबसे समय ज्यादा अपना दो ही चीज में ज्यादा निकलता है। देखिए, स्त्रियों का समय सबसे ज्यादा किस में जाता है? बाल और कपड़ों में। तो आचार्य भगवंतों ने सबसे पहले इनका ही त्याग करा था। जब तक हम बाह्य वस्तु का मन से त्याग नहीं करेंगे, जब तक हम बाह्य वस्तु का मन से त्याग नहीं करेंगे, तब तक हम अंतरंग की वस्तु को भी नहीं समझ सकते। मान्यवर, इस राग को राग कीजिए। नहीं, यदि राग को राग नहीं किया तो आपकी जिंदगी राख हो जाएगी। इसलिए मान्यवर, आपकी जिंदगी राख ना हो, आपकी जिंदगी रागता से हटकर विरागता की ओर आए और उस वितरागता का दर्शन कर सकें। आज आचार्य भगवंतों ने आज यही समझाया है, अपन को यही उपदेश दिया है। जब हमें समस्त संसार इंद्रजाल की समान दिखाई देने लगे, तब आत्मस्वरूप पाने के लिए हमारी क्या अभिलाषा होती है, और जब ऐसी अभिलाषा अंदर से जग जाती है तो मन हमारा कहीं इंद्रिय विषय भोग में जाता है, तो अंदर से क्या होता है? मुझे संताप होता है। इसलिए मान्यवर, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। इन्हीं पवित्र और पुनीत भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवश्री पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरुवश्री वृक्ष गुरुदेव की